नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर हम पूरे दिल और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं जरूर काम करती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर प्रार्थना सच में काम करती है तो फिर ज्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही इच्छा पर शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ ध्यान नहीं लगाते और साथ ही सही तकनीक को भी नहीं अपनाते। आपकी प्रार्थना आपके शब्दों से नहीं, आपके विश्वास, आपकी मानसिक छवि और आपके सोचने के तरीके से असर दिखाती है। आपकी हर इच्छा ही एक प्रार्थना है। अगर आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। और ये चमत्कार किसी खास इंसान के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए संभव है जो ये समझ ले कि उसका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपका अवचेतन मन इतनी शक्ति रखता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है, कोई इंसान सफल क्यों हो जाता है और कोई असफल क्यों रह जाता है? कोई बहुत अमीर क्यों होता है और कोई गरीब क्यों? कोई हमेशा स्वस्थ क्यों रहता है और कोई बार बार बीमार क्यों पड़ता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आते हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत खास है। अब आइए समझते हैं अवचेतन मन की असली शक्ति। आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, बस आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। एक उदाहरण समझिए, जब लोहे की छड़ को चुंबकित किया जाता है तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन जब उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है तो वही लोहे की छड़ बेकार हो जाती है। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। जो लोग मैग्नेटिज्म होते हैं वे आत्मविश्वासी होते हैं, मजबूत होते हैं, और जो लोग आत्मसंदेह से भरे होते हैं वे खुद ही अपने बोझ ढोते रहते हैं। और इस समस्या का हल छुपा है आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में। अगर आप पूरे दिल से ये चाह ले कि आप सफल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद रास्ते बनाने लगता है। अब सवाल आता है, अवचेतन मन आखिर है क्या? अवचेतन मन वो हिस्सा है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और आपकी अनजानी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचिए, अगर वही अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो क्या वह आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता? सरल भाषा में समझिए, पहले आप अपना लक्ष्य तय करते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। जब आप सही तरीके से अपना संदेश अवचेतन मन तक भेजना सीख लेते हैं तो आपको खुद को जबरदस्ती मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अवचेतन मन ही आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए लोग कहते हैं, दिल की आवाज सुनो। वही दिल की आवाज आपका अवचेतन मन है। जब आप अपने अवचेतन मन को अपना मित्र बना लेते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, निवेशक या कुछ भी। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में सफल हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को सही दिशा दी। कल्पना कीजिए, जो भी आप कागज पर लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की मदद से पूरा कर सकते हैं। कठिन से कठिन परीक्षा भी पास की जा सकती है। आपकी एकाग्रता और उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। अब मन को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन तर्क और लॉजिक से काम करता है, ये आपके नियंत्रण में होता है। अवचेतन मन आपके आदतों और स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चेतन मन की शक्ति सिर्फ 10% होती है, बाकी 90% शक्ति अवचेतन मन के पास होती है। यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सफल लोग दोनों मनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100% शक्ति, और असफल लोग सिर्फ चेतन मन का, यानी 10%। इसीलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते। चेतन मन जानकारी लेता है और निर्णय करता है।
अवचेतन मन निर्णय नहीं करता, वो केवल विश्वास और दोहराई गई सोच पर काम करता है। अवचेतन मन सुझावों पर चलता है। इसे ऐसे समझिए, अगर अवचेतन मन एक विशाल जहाज है, तो चेतन मन उसका कप्तान है। अवचेतन मन कभी सवाल नहीं करता, वो वही मान लेता है जो आप बार बार कहते हैं। एक उदाहरण समझिए, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन उसे स्टेज पर जाने से डर लगता था। उसने रोज खुद से कहना शुरू किया, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अच्छा गाती हूं। कुछ समय बाद उसने प्रतियोगिता जीत ली, क्योंकि अवचेतन मन ने उस विश्वास को स्वीकार कर लिया। आप जो रोज सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन में पैटर्न बन जाता है। इसीलिए आदतें बदलना मुश्किल होता है। सोने से पहले सोचने का असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आप खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल गेम में कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है। जब चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करते हैं, तो आपकी पूरी क्षमता जाग जाती है। आपकी जिंदगी में दो दुनियाएं होती है, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया। जो लोग अपनी अंदर की दुनिया को नियंत्रित कर लेते हैं, वे जिंदगी में सफल हो जाते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, वो कभी सोता नहीं। इसीलिए मानसिक विश्वास से लोग बीमारियों से भी ठीक हो जाते हैं। मॉरिस गुडमैन, जिन्हें मिरेकल मैन कहा जाता है, उन्होंने केवल विश्वास और कल्पना से चलना सीख लिया। अब सवाल है, अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें? सबसे अच्छा समय है सोने से पहले और सुबह उठते ही। सोने से पहले के 5 मिनट में अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है। अपना लक्ष्य लिखिए, उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए और सुनते हुए उसकी कल्पना कीजिए। अवचेतन मन तर्क नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए प्राचीन सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। आपका भविष्य आपकी रोज की सोच बना रही है। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक चीजें पढ़िए। आप रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। जो सम्मान आप देंगे, वही वापस मिलेगा। माफ करना सीखिए, क्योंकि माफी शांति देती है। डर भी कल्पना से ही खत्म किया जा सकता है। आपका शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन आपका अवचेतन मन नहीं। रोज ये दोहराइए, मैं हर दिन और ज्यादा ऊर्जावान और युवा बन रहा हूं। दोस्तों, जिस शक्ति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो पहले से आपके अंदर मौजूद है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को समझ लिया, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सीख के साथ।